संग्रहालय में जब कोई भी सामग्री किसी भी उपकार्य या विभाग को दी जाती है तो प्रश्न उठता है कि निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि सभी प्रकार के उद्योगों तथा सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए एक ही आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में सामग्री की प्रकृति, संस्था का व्यवसाय आदि सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सामग्री का क्रय विभिन्न तिथियों पर तथा विभिन्न मूल्यों पर किया जाता है। अतः निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अनेक रीतियां प्रचलन में हैं, जिनमें कुछ ये हैं। दुकानों से जारी सामग्रियों की लागत का पता लगाने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। विधि की पसंद सामग्री की प्रकृति, व्यवसाय के प्रकार पर आधारित होनी चाहिए। अब विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है प्रथम बाहर विधि, अंतिम प्रथम विधि, औसत मूल्य विधि, निश्चित मूल्य विधि, वास्तविक लागत विधि, वर्तमान मूल्य विधि और मुद्रास्फीति मूल्य विधि। पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसे मूल लागत पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली में प्राप्त माल को माल की लागत, माल, कर, बीमा आदि जैसे अन्य शुल्कों में दर्ज किया जाता है। इस प्रणाली में पहले प्राप्त सामग्री को पहले जारी किया जाता है और दूसरे लॉट की सामग्री तभी जारी की जाती है जब पहला लॉट समाप्त हो जाता है। उस कीमत पर शुल्क लिया जाता है जिस पर बहुत कुछ खरीदा गया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले लॉट जब समाप्त हो जाता है तब दूसरे लॉट की सामग्री जारी की जाती है। इसका अनुप्रयोग क्या है? यह विधि उपयुक्त है जहाँ सामग्री का आकार और लागत बड़ी है, जहाँ किसी भी समय 2 या 3 लॉट स्टॉक में रहने की संभावना नहीं है, जहाँ उत्पादन तेजी से हो। इस विधि में उपभोग की जाने वाली सामग्री की वास्तविक लागत पर विचार किया जाता है। यह उपयोग में सरल है और लंबी गणना की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दूसरा है आपका अंतिम में पहले बाहर विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो आखिरी में आया है उसको पहले ख़त्म किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रणाली में किसी विशेष वस्तु के अंतिम लॉट की सामग्री पहले जारी की जाती है और इसलिए जारी की गई सामग्री की कीमत अंतिम लॉट नवीनतम लॉट मूल्य में प्राप्त सामग्री की दर से चार्ज की जाती है। यदि अंतिम बहुत समाप्त हो जाता है तो शेष अंतिम लॉट की कीमत पर विचार किया जाता है। तीसरी विधि है आपकी औसत विधि, एवरेज मेथड। ये औसत मूल्य निर्धारित करने के कई तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर 2 तरीके अपनाए जाते हैं। सरल औसत विधि, सिंपल एवरेज मेथड, और महीना अंत औसत विधि। सरल औसत विधि में क्या है? इसका मतलब दुकानों से जारी होने की तारीख में हाथ में सामग्री की औसत लागत, हर बार जब सामग्री जारी की जाती है तो औसत लागत की गणना की जाती है। इसलिए माध्य मूल्य प्राप्त करने के लिए हर प्रविष्टि के बाद नई गणना आवश्यक है। महीना समाप्ति औसत विधि, इस विधि में प्रत्येक महीने के अंत में प्रत्येक प्रकार की सामग्री की औसत लागत की गणना की जाती है और निम्नलिखित महीनों के दौरान सभी मुद्दों के लिए शुल्क लिया जाता है। टेबल्स 2 तरीकों से चार्ज करने की सही प्रक्रिया व्याख्या। औसत लागत तालिका, अमाउंट स्पेंड, यूनिट्स परचेज्ड। ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये एक तरह की टेबल दी गई है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। जनवरी अलग अलग तारीखों पर दिया है, क्वांटिटी दी है, रेट, अमाउंट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस। 3 कॉलम आपके होंगे इसमें, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी तरह से एवरेज, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में इसमें भी आपके सबसे पहले डेट आएगा। डेट में आपके जितनी भी रेट्स हैं, अलग अलग डेट्स, रिसिप्ट का कॉलम बनेगा, इश्यूज़ का कॉलम और बैलेंस। रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, इश्यूज़ में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट एंड बैलेंस में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। निश्चित मूल्य विधि, इस पद्धति में जारी की गई सामग्री को एक निश्चित अवधि के लिए
पूर्व निर्धारित अनुमानित मूल्य पर लिया जाता है। ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए एक दर का शुल्क लिया जाता है, इसलिए रसीदें और मुद्दे केवल मात्रा में दर्ज किए जाते हैं जो स्टोर कीपिंग को आसान बनाते हैं। इस विधि का मानक मूल्य विधि के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर पिछले अनुभव भविष्य के रुझानों के आधार पर तय की जाती है। आवेदन, यह प्रणाली ज़्यादातर उपयोग की जाती है जहां बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। वास्तविक लागत विधि, इस विधि में स्टोर से जारी की जाने वाली सामग्री के लिए वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है। यह प्रणाली आमतौर पर उपयोग की जाती है जहां खरीद केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, विशेष जिग्स और फिक्सचर्स और अन्य विशेष उपकरण। वर्तमान मूल्य विधि, यह विधि खरीदी गई कीमत के बावजूद सामग्री के लिए वर्तमान बाजार मूल्य वसूलती है। यह उत्पाद की वास्तविक लागत का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिसके द्वारा निविदाएं बाजार की प्रतिस्पर्धा को खड़ा कर सकती है। इस प्रणाली में दुकानों से हर मुद्दे पर वास्तविक बाजार मूल्य का पता लगाने में एक बड़ी कठिनाई शामिल है और इसलिए इसमें आम नहीं है। मुद्रास्फीति मूल्य विधि, इस प्रणाली में सामग्री की आवेशित लागत को वास्तविक खरीद मूल्य के छोटे प्रतिशत से थोड़ा बड़ा किया जाता है। अन्य सभी तरीकों ने दुकानों में अपव्यय को ध्यान में नहीं रखा है और जो अपरिहार्य है, इसलिए खरीद मूल्य पर सामान्य अपव्यय के लिए प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार जारी की गई सामग्री की लागत अपव्यय लागत को ठीक करने के लिए कुछ प्रतिशत बढ़ा दी जाती है।